देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। सरकार के स्तर से जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिख रही है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराध अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी जिस तरह से अपराध अपकृत कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने फिर से एक बार अपना कुकर्म दिखा दिया है। अब बताइए कि कोचिंग संस्थानों के बाहर और कोचिंग संचालकों के बीच में वर्चस्व की लड़ाइयां होने लगी। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। बीते रात राजधानी पटना के मशहूर कोचिंग संचालक खान सर के कोचिंग के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। खान सर ने बयान दिया कि 8-10 राउंड गोलियां चली है। सुबह होते ही पुलिस ने इसे खारिज कर दिया। मारपीट की घटना सिर्फ सामने आई है, कई लोगों को इसमें गिरफ्तारी भी की गई है। अब इस मसले को लेकर बिहार में सियासत जारी है, जहां पूरा विपक्ष सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। सवाल सीधा मुख्यमंत्री से पूछा जा रहा है कि क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद, कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन सीधे सम्राट चौधरी से सवाल कर रहे हैं, क्राइम कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। क्या कुछ दोनों प्रवक्ताओं का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। देखिए, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरी तरह से चरमरा गई है। सरकार के स्तर से जो लॉ एंड ऑर्डर के संबंध में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए वो गंभीरता नहीं दिख रही है। सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। अपराध अपराधियों का बोलबाला है। अपराधी जिस तरह से अपराध अपकृत कर रहे हैं यह स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। अब तो कोचिंग संस्थान भी और कोचिंग संस्थान चलाने वाले भी सुरक्षित नहीं है। ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में शिक्षा और शिक्षा के स्तर पर जो सुरक्षा व्यवस्था होने चाहिए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई नहीं दिख रही है। जिस तरह से खान सर के कोचिंग संस्थान पर जो हमला हुए और जिस तरह से उनके सुरक्षा गार्ड को बुरी तरह से घायल कर दिया गया, ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं है। बिहार में सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है। बिहार में सरकार कहीं दिख नहीं रही है। सरकार और सरकार के स्तर से जिस तरह से कार्य हो रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बिहार में आम जनों की सुरक्षा, छात्रों की सुरक्षा, कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। सरकार की गंभीरता नहीं होने के कारण ही जहाँ पर छात्र शिक्षा ग्रहण करते हैं, जहाँ पर छात्र पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर भी अब हमले हो रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में शिक्षा और शिक्षा के जो पैमाने हैं उसको भी कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। पटना में बेखौफ अपराधियों ने फिर से एक बार अपना कुकर्म दिखा दिया है। अब बताइए कि कोचिंग संस्थानों के बाहर और कोचिंग संचालकों के बीच में वर्चस्व की लड़ाइयां होने लगी। आखिर बिहार में ये कैसी सरकार है जिसने अपराधियों के आगे सरेंडर कर रखा है। नित्य नए एनकाउंटर की कहानी सुनाने वाले हमारे मुख्यमंत्री महोदय क्या इन चीजों को कभी जस्टिफाई कर पाएंगे? आपके रहते राजधानी भी सुरक्षित नहीं रही, बच्चों के पढ़ने वाले संस्थान भी सुरक्षित नहीं रहे, तो आखिर आप बिहार में कैसे लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं और कैसे आप कहते हैं कि निवेश बिहार में आएंगे, जब आपकी शिक्षा व्यवस्था ही सुरक्षित नहीं है, जब आपके कोचिंग ही सुरक्षित नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह स्पष्ट होता है कि अपराधियों को आपने खुली छूट दे रखी है और उसी का तांडव वो लगातार कर रहे हैं और राजधानी सहित पूरा राज्य असुरक्षित है।